एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। उसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरि का जीवन सरल और सादा था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। हरि के घर के बगल में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो हरि से उम्र में छोटा था। रघु शुरू से ही हरि से जलता था। हर बार जब हरि की फसल अच्छी होती, रघु की आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठती। वह सोचता, क्यों हर बार हरि की फसल मुझसे बेहतर होती है? मैं भी मेहनत करता हूँ, फिर क्यों उसकी किस्मत मुझसे अच्छी है? रघु हमेशा हरि से प्रतिस्पर्धा करता, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा स्वस्थ नहीं थी। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वह हरि के हर काम में गलतियां निकालने लगा। अगर हरि ने नई बैलगाड़ी खरीदी तो रघु कहता, देखो, हरि दिखावा कर रहा है। अगर हरि ने अपने घर की मरम्मत कराई तो रघु कहता, किसी को तो पैसे का घमंड हो गया है। हरि को रघु के जलन भरे व्यवहार का पता था, लेकिन उसने कभी उसका बुरा नहीं माना। वह जानता था कि ईर्ष्या और नकारात्मकता किसी को आगे नहीं बढ़ा सकती। वह अपने काम में लगा रहता और रघु की बातों को अनसुना कर देता। फिर एक साल ऐसा आया जब गांव में भीषण सूखा पड़ा। हरि और रघु दोनों की फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में पानी की भारी कमी हो गई थी और लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस कठिन समय में हरि ने सोचा कि अगर वह गांव के बाकी लोगों की मदद कर सके तो सब मिलकर इस मुसीबत से उबर सकते हैं। उसने अपने बचाए हुए अनाज को गांव वालों के बीच बांटना शुरू किया। हर कोई उसकी दयालुता की तारीफ करने लगा। रघु ने देखा कि हरि अपनी मुश्किलों के बावजूद दूसरों की मदद कर रहा है। उसे यह बात फिर से चुभी। उसने सोचा, हरि तो सबका हीरो बन गया है, उसकी तारीफ हो रही है और मैं यहाँ बैठा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी जलन और बढ़ गई। रघु ने एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह हरि की निंदा कर देगा और गांव वालों के सामने उसकी छवि खराब कर देगा तो लोग उसकी मदद लेना बंद कर देंगे। रघु ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि हरि दरअसल स्वार्थी है और अनाज बांटने के बहाने गांव वालों पर अपनी ढाक जमाना चाहता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और हरि से दूरियां बनाने लगे। हरि को इस बात का पता चला, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। उसने वही किया जो सही था। उसने धीरे धीरे गांव वालों के साथ अपने काम को जारी रखा और बिना किसी की परवाह किए लोगों की मदद करता रहा। कुछ महीनों बाद गांव में स्थिति और खराब हो गई। रघु की हालत भी बिगड़ने लगी। उसके पास खाने का अनाज खत्म हो गया था और उसके मवेशी भी बीमार पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने अपनी ईर्ष्या और जलन में इतना समय बर्बाद कर दिया था कि उसने अपने भले के लिए कोई उपाय नहीं सोचा था। एक दिन जब रघु के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो वह मजबूरी में हरि के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह से टूट चुका था। उसने हरि से कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरा कहा और किया, मुझे माफ़ कर दो। मेरी ईर्ष्या और जलन ने मुझे अंधा कर दिया। अब मैं इस कठिन समय में तुम्हारी मदद के बिना नहीं बच सकता। हरि ने रघु की आंखों में पछतावा देखा। वह कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, रघु, तुमने जो किया, मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। हम सभी इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। हरि ने बिना किसी द्वेष के रघु की मदद की। उसने उसे अनाज दिया और उसकी ज़मीन को ठीक करने में भी सहायता की। रघु को तब एहसास हुआ कि जलन और नकारात्मकता से उसने न सिर्फ अपने जीवन में दुख ही पाया, बल्कि उसका खुद का विकास भी रुक गया था। इस घटना के बाद रघु ने अपनी सोच बदल दी। उसने हरि को अपना गुरु मान लिया और उससे सीखने की कोशिश की। अब दोनों साथ मिलकर खेती करते और गांव वालों की मदद करते। रघु को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ ईर्ष्या करने में नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने में है। गांव के लोग अब रघु का भी सम्मान करने लगे, क्योंकि उसने अपने पुराने व्यवहार को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया था। हरि और रघु दोनों ही गांव के प्रेरणा स्रोत बन गए और उनका जीवन पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जलन और ईर्ष्या हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हमें हमेशा अपने दिल में दया, प्रेम
और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए।